आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स। सो आई हैव द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट और सम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे ए, बी और सी की वैल्यूज़ चाहिए। एंड एज वी नो दैट कि ए की वैल्यू होती है जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, दैट इज़ 1। बी जो कि एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो बन जाता है हमारे पास -1। और सी उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास सी की वैल्यू होगी। अब सबसे पहले मैं सम ऑफ रूट्स जब निकालती हूँ तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगी, माइनस और b की वैल्यू है -1/1 बिकम्स माइनस माइनस बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय 1 और हमारे पास सम ऑफ रूट्स निकल आया 1। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है c/a और c की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1/1 बिकम्स 1। तो ये हमारे पास जो है एक सोल्यूशन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2y² प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन मैं निकालूंगी तो इसकी में भी यही a, b की वैल्यू और c की वैल्यू चाहिए होगी। a यानी कि y² का कोएफिशिएंट दैट इज़ 2, b यानी कि y का कोएफिशिएंट दैट इज़ 5 और c यानी कि कांस्टेंट वैल्यू दैट इज़ -1। उसके बाद सम ऑफ रूट्स जब निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास निकल आएगा -b/a। -b मीन्स कि पहले माइनस ले आएंगे और b की वैल्यू हमारे पास 5 है और a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो -5/2 आ जाएगा। और प्रोडक्ट रूट्स का फॉर्मूला c/a। c की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2। सो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² माइनस 9। तो अगेन इसमें हम a, b, c जो है वो उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करके अब a की वैल्यू x² का कोएफिशिएंट 1 है, b x की कोएफिशिएंट तो अब x यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 0। और c जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज़ -9। सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला -b/a और -b की वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1। तो व्हेन एवर अ नंबर डिवाइड्स बाय 0, जब कभी भी कोई नंबर 0 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। c क्या है हमारे पास -9 डिवाइडेड बाय a क्या है हमारे पास 1, सो -9। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज 2x² प्लस 4 इज इक्वल टू 7x। उसके बाद अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू, सबसे पहले हम इसको अगर असेंबल कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 2x² माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो b अब क्या बन जाएगा -7 और c हमारे पास 4। उसके बाद अब हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। -b/a का मतलब माइनस और b की वैल्यू -7/2, माइनस माइनस प्लस 7/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे पास 2, आंसर विल बी 2। दिस इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, फाइंड वैल्यू ऑफ k गिवन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन k प्लस 1 इंटू x² प्लस 4k प्लस 3 इंटू x प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज 7/2। इसका मतलब ये है कि हमें इस इक्वेशन से कि जो अननोन टर्म k है, k की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और उसने हमें बताया कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं इस पूरी इक्वेशन का वो हमारे पास 7/2 के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं। देखें, री राइट द इक्वेशन दैट इज़ k प्लस 1 इंटू x² प्लस 4k प्लस 3 इंटू x प्लस k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू बन जाती है k प्लस 1
बी की वैल्यू बन जाती है 4k+3, सी की वैल्यू बन जाती है k-1। उसके बाद प्रोडक्ट, क्योंकि हमें गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास c/a होगा। c/a का मतलब, अभी हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को लेके नहीं चल रहे। c/a का मतलब c की वैल्यू k-1 और a की वैल्यू k+1। बट इन द क्वेश्चन गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 7/2। तो एज गिवन इन क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 7/2। तो अगर 7/2 है तो मैं 7/2 इस जगह पे पुट कर देती हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू k-1 और k+1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 इंटू k+1 और 2 इंटू k-1। 7k+7, 2k-2, k की वैल्यूज़ को एक तरफ कर देते हैं, 7k-2k और -2 -7, 7 - 2 बिकम्स 5k इज इक्वल टू -9 और k की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -9/5। हियर इज द वैल्यू ऑफ k जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² + kx + 5 इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इट मीन्स कि अब हमने क्वेश्चन में खुद ब खुद हिंट दे रहा होता है। सो देखिए अभी हमें इसका मतलब ये है कि एक पहले मैं तो रीराइट कर लेती हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है, दैट इज़ 3x² + kx + 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैं इसमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। इसमें a की वैल्यू बनेगी 3, b की वैल्यू बनेगी k, c की वैल्यू बनेगी 5। सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स जो है वो बन जाएगा -b/a। -b/a का मतलब -k/3। फिर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो बनेगा c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो क्या बनेगा, c/a। c/a का मतलब 5/, बिकॉज c की वैल्यू है 5 और एक a है 3, 5/3। नाउ क्वेश्चन गिवन था कि सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इट मीन्स सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो एज गिवन sum of roots is equal to product of roots. So sum of roots, what are the sum of roots? -k/3 is equal to product of roots 5/3। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बेशक, -3k is equal to 15, के यहीं पे रहने देंगे और 15 जो है वो डिवाइडेड बाय -3 -5, k की वैल्यू -5 आ जाती है। हियर इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, फाइंड वैल्यू ऑफ k गिवन दैट सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन इज 3। अब सोल्यूशन क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k और सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को रीराइट करते हैं, 4x² + kx - 7 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू k, c की वैल्यू -7। उसके बाद सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। अब b की वैल्यू क्या है, -k/a की वैल्यू 4। और ऊपर हमें बताया गया है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज 3। तो हम बोलते हैं कि एज गिवन सम ऑफ रूट्स ऑफ
इक्वेशन इज़ 3, तो 3 पुट कर देते हैं अब इसमें, तो 3 इज़ इक्वल टू -k/4। k को यहीं पर माइनस के, 4 दूसरी तरफ चल जाएगा, 3 4 12 और k की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -12। यही हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और काइंडली मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और ताकि मेरी एक हौसला अफजाई भी हो जाए और प्लस जो मेरे पॉइंट्स हैं वो पता चल सकें कि आप लोगों को मेरे जो क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।